भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये आश्रम देख करके उदास हो गया मैं। वैसे तो प्रसन्नता थी, मिथिला जा रहा था, लेकिन अब मेरा मन जो है उदास हो गया, खिन्न हो गया। कहे राम जी आश्रम में थोड़ा सा प्रवेश करिए। भगवान का क्या प्रवेश करूं, ये उजड़ा हुआ आश्रम है। कहे इसलिए तो कह रहा हूं कि आप प्रवेश करिए। आपके चरण पड़ने से इस आश्रम का कल्याण हो जाएगा। आपके चरण पड़ेंगे तो कल्याण होगा। भगवान ने कहा ये बताइए गुरुदेव ये आश्रम किसका है? कहे गौतम ऋषि का। भगवान ने कहा वो तो बहुत अच्छे महात्मा गौतम ऋषि। कहे हाँ महात्मा तो अच्छे हैं, तो अंदर हैं क्या? कहे नहीं, आश्रम छोड़ के चले गए। भगवान राम ने कहा इसका मतलब है कि संत ने आश्रम छोड़ा है तो किसी ने परेशान किया है। क्यों भाई, साधु ने आश्रम अगर छोड़ दिया है तो कोई कारण होगा, किसी ने परेशान किया। जैसे आजकल जो है शराबी ज्यादा परेशान करते हैं महात्माओं को। क्या कहे देवता नहीं देवताओं का राजा, देवता नहीं देवताओं का राजा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? देवताओं के राजा कौन है? देवताओं का राजा इंद्र है कि नहीं? संकोच क्यों करते हो, थोड़ा कह दिया करो जान तो हाँ है। क्या अब नहीं रहा वो देवताओं का राजा इंद्र? अरे वो तो रहेगा ही। कुर्सी बचाने के चक्कर में महात्माओं की तपस्या को नष्ट करता रहता है कि साधु ये जो है तपस्वी निकल गया तो इंद्रासन चला जाएगा। अरे साधु इसलिए तपस्या नहीं करता है कि इंद्रासन मिल जाए, साधु इसलिए तपस्या करता है कि भगवान मिल जाए हमें। ये तो सोचा ही गलत है कि इंद्रासन मिल जाए। कौन मिल जाए? भगवान मिल जाए। इसके लिए साधु भजन करता है, तपस्या करता है। इंद्रासन से क्या लेना देना? आपको एक बात बताऊं, इंद्रासन कहाँ है? स्वर्ग में। और तप कहाँ करता है साधु? मृत्युलोक में। इंद्रासन स्वर्ग में है। स्वर्ग की कामना कभी नहीं करना, स्वर्ग की कामना कभी नहीं करना। यदि कामना करना है तो वैकुंठ की कामना करना। वैकुंठ में कौन रहते हैं बोलो? वैकुंठ में भगवान रहते हैं। बोलो हमारा भगवान रहता है वैकुंठ में। और स्वर्ग में कौन रहता है? इंद्र रहता है। वैकुंठ में भगवान क्या करते हैं? संतों के साथ बैठते हैं, भक्तों के साथ बैठते हैं। और वैकुंठ में भक्तों के साथ बैठ के, संतों के साथ बैठ करके दर्शन देते रहते हैं। और स्वर्ग में इंद्र क्या करता है? सिंहासन पे बैठा बैठा अप्सराओं का नाच देखता रहता। यही कर रहा है वो स्वर्ग में बैठा बैठा। बोलो क्या कर रहा है? नृत्य देख रहा है अप्सराओं का। इसलिए मृत्यु लोक में भी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजता है। बोलो यही काम करता है ना इंद्र। इंद्र के लिए इतना संकेत ही पर्याप्त है। कहा इंद्र ने छल किया है। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महात्मा गौतम साधारण तपस्वी नहीं, लेकिन तपस्वियों के साथ में छल करना और परेशान करना, ये तो इंद्र का डिसीजन अच्छा नहीं है। कहे राम जी थोड़ा और आगे चलो। जैसे ही भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक शिला में नारी की आकृति थी। तो शिला में, पत्थर की शिला में, जंगल में यदि पत्थर की शिला देवी। अच्छा एक बात बताओ, घर में तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी होती है कि नहीं? क्या होती है? कुछ भी नाम हो उसका, लेकिन आप लोग क्या कहते हो? महाराज हमारे घर की ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। तो समझ जाते हैं, हम भी समझ जाते, सब समझ जाते कि लक्ष्मी का मतलब है गृहिणी है, घर को संभालने वाली है। ऐसे ही अहिल्या देवी आश्रम में रहती ही नहीं है, आश्रम को संभालती हैं, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी है। इसलिए अहिल्या देवी हैं और गौतम ऋषि की पत्नी है। तो पत्नी है लेकिन पत्थर की क्यों हो गई? कहा इंद्र के कारण ही पत्थर की।
इंद्र ने जड़ बनवा दिया। इंद्र ने बना दिया कि बनवा दिया, कहे इंद्र ने बुद्धि में जड़ता का प्रवेश कराया है। किसमें कराया? बुद्धि में जड़ता का प्रवेश। एक बात आपको बतावे, ये धन, ये वैभव, ये प्रभाव स्वयं जो है जड़ता की ओर ले जाता है, और जो संपर्क में आते हैं या जिनके संपर्क में वो जाते हैं उनकी बुद्धि में भी जड़ता पैदा करा देता है। इसलिए चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, लेकिन हमेशा ये प्रयास करो कि हम ऐसे मार्ग पर चलें कि जिस मार्ग पर चलने से हमें संत और सत्संग मिल जावे, यज्ञ मिल जावे, कोई आश्रम मिल जावे जिसमें देवता का सत्संग मिल जावे, वहां के संत का सत्संग मिल जावे। ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमेशा हमारे पुरखों ने तुम्हें हिदायत दी है और हमारे संतों ने परंपरा दी है कि गांव-गांव में मंदिर होने चाहिए। गांव-गांव में मंदिर का अर्थ क्या है कि हम सुबह से शाम तक, जैसे सुबह स्नान करें और किसी कार्य के लिए घर से निकलें तो पहले मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करें, और जब लौट के काम करके घर में लौट के आवें तो घर में बढ़िया दिव्य स्वच्छ जल से हम स्नान करके फिर शाम को मंदिर में जाके दर्शन करें। इससे हमारी बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी दर्शन करने से। इसलिए मंदिर बनाए गए और बनते आ रहे हैं। इसका अर्थ तो समझना चाहिए कम से कम। इसका अर्थ यही है प्यारे कि मंदिर बने हैं तो मंदिरों में जाओ दर्शन करने के लिए, सुबह शाम समय निकाल के जाओ। भगवान राम ने कहा कि ये घटना क्या है? गौतम नारी श्राप बश, गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित हुई है, और दोनों ही श्रापित हुए हैं। अहिल्या भी श्रापित हुई है और इंद्र भी श्रापित हुआ। भगवान राम ने कहा अच्छा गौतम ऋषि ने श्राप दिया है तो कारण तो कुछ होगा। कई कारण है क्या? इंद्र आया और इसने छल किया, भेष बदल के छल किया, और उस छल के द्वारा आज इतनी बड़ी क्षति हुई कि गौतम ऋषि का आश्रम उजड़ गया और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की हो गई, और इंद्र श्रापित हो गया, रोगी हो गया। ऐसा रोग, असाध्य रोग हुआ है इंद्र को कि अश्विनी कुमार भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। संपूर्ण औषधियों का प्रयोग कर दिया लेकिन वो रोग समाप्त नहीं हो पा रहा। अच्छा, स्वर्ग के देव वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। बोलो है कि नहीं? याद रखना, अश्विनी कुमार में इतनी बड़ी ताकत है कि पता नहीं कौन सा रसायन पिला देते, देवताओं को मरने नहीं देते, अमर कर देते। बोलो देवता अमर हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, जब अमर हैं तो अमर को वैद्य की क्या जरूरत? बोलो भाई, अमर हैं तो वैद्य की क्या जरूरत? मरना ही नहीं है। अरे भाई, अश्विनी कुमार के पास कोई ऐसा रसायन है कि अश्विनी कुमार देवताओं को प्रभावित नहीं होने देते हैं, अमरता प्राप्त है उनको। बोलो है कि नहीं?
इसलिए औषधियों में जैसे हनुमान जी के पास ऐसी औषधि है जिसका वो पान करते हैं कि वो अजर अमर हो गए। कौन? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसा राम रसायन पी लिया है हनुमान जी ने कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छोहू। तो रघुनायक छोहू इसका मतलब है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस मृत्यु लोक में हनुमान जी अमर देवता है। तो अश्विनी कुमार ने जवाब दे दिया, क्योंकि गौतम ऋषि ने, लक्ष्मण जी बोले आपने क्लियर नहीं बताया कि कौन सी बीमारी आई, कौन सी बीमारी, ऐसी बीमारी क्लियर करो। विश्वामित्र जी बोले सहस्त्र योनिज हो गया। इंद्र श्राप में क्या हो गया? सहस्त्र योनिज। लक्ष्मण जी बोले और क्लियर करो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले तुम बच्चे हो, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चुप रहो। कहे नहीं बच्चे तो हैं लेकिन फिर भी ऐसी बीमारी है ये सहस्त्र योनिज वाली कि ठीक ही नहीं हो रही है। कहे सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से दूषित रक्त निकलना, दूषित रक्त श्राव, समझ गए हो कि नहीं? प्रत्येक रोम से बदबूदार, जिसको कहते हैं बदबूदार खून, बदबूदार रक्त। क्यों भाई, अर्थ निकला है ना? सहस्त्र रोमों से दूषित प्रदूषित रक्त निकल रहा है। लक्ष्मण जी बोले बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब बताओ, ऐसी बीमारी कि चाहे जितने प्रिय हो तुम, पत्नी घर में, पुत्र घर में, नाती पोते शव घर में, लेकिन ऐसी बीमारी हो कि शरीर से बदबूदार रक्त निकले और झांसी के डॉक्टर, ग्वालियर के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, मेदांता के डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर सब फेल हो जाएं, तो ईमानदारी से बताओ पत्नी कितना पातिव्र धर्म का निर्वाह करेगी? वो हमेशा रूमाल ही लगाए रहेगी। क्यों भाई, क्या करे? पति हो, परमात्मा हो, सब हो, लेकिन क्या करे? बोलो, सीधी सी बात ये है, ये विडंबना है, ये कर्मों का फल है। जो तुमने कर्म किया है उसका परिणाम सामने आ गया, उसको तुम भोग रहे हो कि शरीर से बदबू आ रही है। अच्छा आपको एक बात बता, मैं, ऐसा आदमी कहता है कि मर जाए तो ठीक है। क्यों भाई, बीमारी कठिन आ जावे, ठीक ना होवे, बदबू शरीर से निकले तो आदमी क्या कहता? मर जावे। लेकिन देवता अमर है, वो मरेगा भी नहीं। और मुसीबत है। क्यों भाई, बदबू भी समाप्त नहीं होगी और ये बीमारी समाप्त नहीं होगी और मरेंगे नहीं। बोलो, सबसे बड़ी सजा है कि नहीं? सबसे बड़ी सजा है। गलत काम करने वालों, मरने के पहले तुम्हें यही सजा भोगनी पड़ेगी। शरीर से ऐसी बदबू आएगी कि घर के लोग भी दूर भागने लगेंगे और सहज में तुम्हारे प्राण भी नहीं निकलेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत काम करने से बचो बचो बचो, बचने की कोशिश करो। और ये शरीर में गुण दोष हैं, कोई गलती हो गई है तो उसको दोहराओ नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करो उसकी। आज व्यक्ति गलत काम करने से भय नहीं कर रहा है, डर नहीं रहा है। वो एक ही बात कहता है कि है कोई माई का लाल जो मुझसे कह सकता है, चैलेंज दे रहा है। ये बात नहीं नहीं नहीं, गलत काम करने से बचना। अब बताइए, इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में जिस घटना को अंजाम दिया है वो दोष है कि नहीं? और देव का नहीं, देवताओं का वो राजा है, इतना बड़ा दोष उसके अंदर। क्या जरूरत थी कि उसको गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर के अहिल्या जी को प्रभावित करना? लेकिन इस दोष से तभी बचा जा सकता है
या तो तुम्हें मृत्यु लोक में सत्संग मिले या बैकुंठ मिले, तभी दोषों से बचा जा सकता है। मृत्यु लोक में सत्संग यदि मिलता रहेगा तो दोषों से बचते रहोगे। स्वर्ग में सत्संग नहीं है। क्या नहीं है? सत्संग। संत ही नहीं है तो सत्संग क्या हो? क्यों? संत नहीं है तो सत्संग क्या होगा? सत्संग तो मृत्युलोक में है। इंद्र के बारे में जो चर्चा हो रही है गौतम ऋषि के आश्रम में, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इतना बड़ा रोगी हो गया है श्राप से, और ये गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर की हो गई, तो अब क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम जी कृपा करेंगे और कल्याण करेंगे। तो प्रभु, अहिल्या तो सामने दिखाई दे रही है, इस पर आपकी कृपा तो हो ही जाएगी, क्योंकि आप पधार गए हो तो कृपा ही है ये। क्यों? भगवान आ गए तो कृपा है। अब इसकी जड़ता दूर हो जाए, इसमें चैतन्यता आ जावे तो परम कृपा हो जाएगी। परम कृपा का अर्थ है, परम शब्द लग जाता है तो पूर्णता आ जाती है, इसलिए परम कृपा हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा बस जड़ता समाप्त हो जावे तो परम कृपा हो जाएगी, चैतन्यता आ जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन इंद्र का क्या होगा? क्या प्रभु राम को स्वर्ग जाना पड़ेगा उसका इलाज करने के लिए? क्योंकि अश्विनी कुमार तो फेल हो गया, उसने कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये तो हमेशा रक्त प्रवाह होता ही रहेगा, और दूषित रक्त प्रवाह, बदबूदार रक्त। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, लक्ष्मण कुमार, जब प्रभु राम मिथिला जाएंगे तो इंद्र मिथिला में आएगा। कहां आएगा? मिथिला में। और जब वो मिथिला में आएगा और जब प्रभु राम का दर्शन करेगा तो इसको आरोग्यता मिल जाएगी और श्राप से ये मुक्त हो जाएगा। कहा प्रभु इसका उद्धार करो। भगवान राम ने कहा कि कैसे होगा? कहा इसके लिए एक विधि का प्रयोग होना चाहिए। तो उद्धार में कई प्रकार की विधि होती हैं, जैसे दृष्टिपात करना। प्रभु राम ने कहा गुरुदेव कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को भी सोचना चाहिए। गुरुदेव क्यों नहीं सोच रहे? सोचना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, जब तक चरण नहीं रखा जाएगा उद्धार होगा ही नहीं। क्यों? चरण रखने से क्यों उद्धार? इसलिए कि जिसका आचरण गिर जाता है उसका उद्धार भगवान के चरण से ही होता है, बिना चरण के उद्धार नहीं होता है। क्योंकि यहां आचरण गिरा हुआ है। तो आप ये कहोगे कि नहीं महाराज जी, आचरण इंद्र का गिरा है, अहिल्या का नहीं। अहिल्या का इसलिए माना जाएगा कि अहिल्या को विरोध करना चाहिए था, और जो श्राप गौतम ऋषि ने इंद्र को दिया वो श्राप अहिल्या को देना चाहिए था। अच्छा बोलो, भगवान को श्राप किसने दिया था? भगवान को श्राप तो वृंदा ने दिया था ना, कि जाओ पत्थर के हो जाओ। लेकिन यहां अहिल बात यह है कि करंट लगने से ये बेहोश हुआ है और डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही है। तो अब आप ही बताओ होश में कैसे आएगा? अब वो महात्मा कहे कि उसी खंबे से फिर इसको चिपका दो, पकड़ा दो खंबा। जिस खंबे में करंट है, झटका लगने से बेहोश हुआ, दोबारा पकड़ाया जाएगा तो प्राण निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? फिर बचने के चांस खत्म। ये उदाहरण सामान्य है, लेकिन अहिल्या के प्रसंग में जो बार बार रज की बात आ रही है, तो यहां दो प्रकार की रज है। करंट दो प्रकार का नहीं होता है, एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि खंभे में है
तो वो पावर में है। क्यों भाई? बस वो तो थोड़ा सा झटका लगा है इसलिए, नहीं तो प्राणी निकल जाते, बेहोश हो गए। लेकिन दोबारा आप पकड़ लेंगे तो उसमें पावर है मारने का। क्यों भाई? क्या पावर है? मारने का। आप मरेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन यहां रज रज में अंतर है, क्योंकि रज से प्रभावित हुई अहिल्या, और उस रज के कारण ही अहिल्या मौन हो गई। अहिल्या ने उस समय विचार नहीं किया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्योंकि काम रज ने प्रभावित कर दिया। किसने किया? काम रज ने प्रभावित कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अहिल्या काम रज से प्रभावित हो गई है, इसलिए पत्थर की हो गई। अब ठाकुर जी की राम रज मिल जाएगी तो राम रज से इसका उद्धार हो जाएगा, संपूर्ण दोष इसके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो रज भगवान का चरणोदक के माध्यम से हमें मिलता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि ठाकुर जी का चरणोदक दो, चरणोदक दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ठाकुर जी के चरणोदक के साथ ठाकुर जी की चरण रज जो हमारे अंदर पहुंचेगी, तो जो हमारे विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बोलो, ये सभी जो है अस्तित्वहीन हो जाएंगे। किससे होंगे? चरणोदक से, ठाकुर जी की चरण रज से। इसलिए चरणोदक अवश्य लेना चाहिए। लड्डू पेड़ा सेव केला ना मिले कोई बात नहीं, बिल्कुल मत मांगो। मिल जाए तो ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं है। लेकिन पुजारी जी से बार बार कहो कि चरणोदक मुझे दो, और जब तक चरणोदक हम नहीं ले लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। आपको चरणोदक देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चरण रज है। ये महत्वपूर्ण है। ये रज राम रज है। और कृपा करके रघुनंदन जी थोड़ी सी राम रज आप दे देंगे तो निश्चित रूप से विश्वास है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि रज में ताकत है। सबसे बड़ी ताकत यदि है तो आपके चरण रज में है। चरण से भी ज्यादा ताकत चरण रज में। वैसे चरण में बड़ी ताकत है, ऐसा भगवान के चरण में ताकत क्यों है? मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, इसलिए है क्योंकि पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसहि जीन माही। के चरणार बिंदों में रहते हैं। बोलो, ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कहाँ रहते हैं? चरणार बिंदों में। इसलिए जब भी भगवान की आरती होती है तो चरणों से ही होती है? चरणों से। इसलिए हम सबको चरणोदक अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं। तो भगवान का चरणोदक और संतों का भी चरणोदक, गुरुजनों का चरणोदक सबका मिल जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। इसलिए एक भगवान के चरणार बिंदों में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस सब चरणार बिंदों में रहते हैं। हमारे गुरुजन आचार्यजन महाभाग सभी जो है भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो जब हमने भगवान का चरणोदक ले लिया तो सभी के चरण का चरणोदक हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने चरण रज डाली और जैसे ही चरण रज पड़ी शरण आई। पाई माम कह करके भगवान का दिव्य दर्शन कर रही है। नेत्र के भगवान का दिव्य दर्शन कर रही है। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। नारद जी ने कहा कि क्रोधी पति मिला, महात्मा होकर के इतना क्रोध करना चाहिए था और पत्थर बनाना चाहिए था इंद्र को, लेकिन अहिल्या को पत्थर बना दिया।
ये उचित बात नहीं रही। अहिल्या जी ने हाथ जोड़े और कानों में उंगलियां डालनी। नारद जी ने कहा क्यों ये उंगलियां क्यों? कहा मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहती हूं, क्षमा करें। क्यों नहीं सुनना चाहती हो? इसलिए कि आप जो है जो बोल रहे हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए कि आप वरदान को श्राप बता रहे हैं। आप वरदान को श्राप बता रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो श्राप नहीं था मेरे पति का दिया हुआ वचन, या मेरे पति ने जो कुछ भी मुझे दिया वो श्राप नहीं था। वो क्या था? वरदान। और आप वरदान को श्राप कह रहे हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बोलो जिसमें भला हो और अति भला हो वो श्राप होगा कि वरदान? वो तो वरदान होगा। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना। तो नारद जी ने कहा ये बताओ श्राप को वरदान कैसे कह रही हो? हमें तो संतुष्ट करो। तो अहिल्या जी ने अश्रु प्रपात करते हुए कहा कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है वो श्राप नहीं, वो वरदान था। और ऐसा पति मुझे मिले, वही पति मुझे मिले, ऐसा नहीं वही मिले। क्यों? इसलिए कि जितने पति हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि अपनी पत्नियों को, पतियों ने अपनी पत्नियों को जगत से जोड़ा है। बोलो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जैसे ही पत्नी आई तो पहले कहा ये पहचानो सास हैं, ये ससुर हैं, ये ककिया ससुर हैं, ये अजिया ससुर हैं। लेकिन अहिल्या जी ने कहा कि मेरे पति ने आज तक किसी का परिचय मुझे नहीं दिया है। अगर जोड़ा है तो सीधा परमात्मा से जोड़ा है, इसलिए वो श्राप नहीं वरदान। किससे जोड़ा? परमात्मा से। श्राप नहीं वरदान है। नारद जी नारायण नारायण कहने लगे। धन्य है देवी, धन्य है आपकी महिमा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? अहिल्या जी ने कहा जहां मेरा पति हो वहीं मुझे पहुंचा दो, बस वही मिल जाए मुझे, वहीं पहुंचा दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो पहुंचा दूं। हाँ। लक्ष्मण जी बोले कौन जाएगा साथ में लेके? भगवान बोले कौन जाएगा साथ में? साथ में कोई किसी के नहीं जाता है। क्यों भाई? यदि साथ में जाता है तो धर्म जाता है। क्यों भाई? क्या जाता है? धर्म जाता है। इसलिए धर्म ले जाएगा। तो धर्म क्या है? सत्य क्या है? सत्य हमेशा साथ में रहता है, धर्म हमेशा साथ में रखना चाहिए। और सत्य और धर्म जो लेके चलता है, याद रखना वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्यों भाई? करता है ना लक्ष्य को प्राप्त। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो इसके साथ में सत्य जाएगा, धर्म जाएगा। और सत्य क्या है? परमात्मा की चरण रज ही सत्य है। बोलो है कि नहीं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म की सत्ता में शाश्वत सत्य की जो प्रामाणिकता है वो है भगवान की चरण रज। तो चरण रज भगवान ने दे दी। अहिल्या जी बोली मैंने तो वो पी ली। अब वो दी तो थी आपने, लेकिन मैंने ग्रहण कर ली। यानी औषधि अंदर जाती है तभी प्रभाव होता है कि नहीं होता है? वो अंदर चली गई रज, इसलिए तो मैं प्रगट भई तप पुंज शही में प्रगट हो गई। अब भगवान ने कहा कि रज की कमी थोड़ी है मेरे पास, रज की कमी नहीं है। भगवान ने कहा कि वो रज तुमने पी ली, लेकिन इस रज को तुम साथ लेकर के जाओ मुट्ठी में।
अहिल्या जी रज लेकर के जा रही हैं, कहां? जहां गौतम ऋषि हैं। ये रज मार्गदर्शन कर रही है और ये रज वहीं जाकर के पहुंच गई अहिल्या को लेकर के जहां पर गौतम ऋषि बैठे थे। जैसे ही गौतम ऋषि बैठे, प्रणाम किया, गौतम जी की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी, एकदम क्रोध आ गया। एकदम देख करके क्रोध आया। तूने यहां भी मुझे नहीं छोड़ा, तू पीछा करती रही मेरा, यहां भी आ गई, किसने भेजा है? बस मुट्ठी में राम रज थी, जैसे मुट्ठी खोली तो उस रज का दर्शन गौतम ऋषि को हुआ, तो उसमें प्रभु राम का दर्शन हो गया। और दर्शन करते हुए प्रभु का बस क्रोध ही चला गया। क्या चला गया? क्रोध जो था आंखों में, प्रभु का दर्शन करने से क्रोध समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि आंखों में सबके क्रोध है, लेकिन रोज सुबह शाम दर्शन किया करो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। एक फायदा ये हो गया कि नहीं, दर्शन करने से क्रोध ही नहीं रहेगा। और क्रोध के कारण ही बिगड़ रहा है परिवार, क्रोध के कारण ही संबंध बिगड़ रहे हैं, क्रोध के कारण बहुत सारे काम बिगड़ रहे हैं। और भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? क्रोध समाप्त हो जाता है। आंसू गिरने लगे, यानी क्रोध करुणा में बदल गया। किस में बदल गया? क्रोध करुणा में बदल गया। अहिल्या, मैंने बहुत भजन किया, बहुत तप किया, लेकिन प्रभु राम का दर्शन नहीं किया। ये सत्य। हम लोग भजन करते हैं, जो भी साधन करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए करते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। राम जी का नाम नहीं आ पाता है जीवा पर, दर्शन की बात छोड़ो। ये रामायण की चौपाई कोई झूठ है क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। प्रभु का नाम ही नहीं आता है और अंतिम श्वास निकल जाती है। लेकिन मैंने राम जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन तूने राम का दर्शन मुझे करा दिया है, और मेरे से पहले तुझे राम का दर्शन हो गया, और तूने अपने माध्यम से, रज के माध्यम से गौतम ऋषि को भी राम से जोड़ दिया, राम दर्शन करा दिया है। अहिल्या, क्या चाहती है तू, ये बता। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं। तो पति वर्ण की परंपरा में सिंदूर की महिमा है। बोलो, किसकी महिमा है? सिंदूर की। सनातन संस्कृति में बिना सिंदूर के परिणय होता ही नहीं है। क्यों भाई? और सब साधन पीछे हैं, लेकिन सबसे आगे कौन है? सिंदूर। तो सिंदूर के बिना कैसे स्वीकार करूंगा? क्योंकि एक बार तेरा जीवन समाप्त हुआ, अब दोबारा तुझे जीवन मिला, और दोबारा जीवन में भी वही बात आ गई, सती वाली बात है। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यानी दोबारा मुझे पति के रूप में मिले तो भगवान शिव मिले। बोलो, यही अहिल्या जी का हुआ कि पति के रूप में दोबारा मिले तो गौतम ऋषि मिले। लेकिन सिंदूर कहां है? अहिल्या जी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती हूं। जैसे मीरा जी कहती थी, ना मैं जानू आरती वंदन न पूजा की रीति। जो भक्त हो जाता है ना, भगवान जिसे मिल जाते हैं, वो अपने को अज्ञानी समझता है। क्या समझता है? अज्ञानी हूं मैं। और जिसे भगवान नहीं मिलता है, वो कहता है मैं ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, यानी वो अभिमानी है। सीधी सी बात। और जो भक्त हो जाता है ना, भगवान मिल जाते उसे, तो वो अज्ञानी हो जाता है। ऐसे मीराबाई ने, ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीति। ऐसे अहिल्या जी कह रही, मैं कुछ भी नहीं जानती हूं। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि ने फिर उस रज को देखा, तो उसमें जो रज कण थे, वो रज कण ही
सिंदूर के रूप में प्रकट हो गए और वही भगवान की चरण रज गौतम ऋषि ने चुटकी में ली और अहिल्या के मस्तक में भर दी प्यारे, और अहिल्या जी को स्वीकार कर लिया, अहिल्या जी को अंगीकार कर लिया।